हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का लेसन कैदी और कोकिला करेंगे। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में हैं। अंग्रेजी सरकार ने उनको जेल में बंद किया हुआ है। वे जेल की क्या दुर्दशा है, कैसी यातनाएं दे रहे हैं, उसका वर्णन इस कविता में करते हैं। वो ये वर्णन करते हुए कोयल से बात भी करते हैं। रात के समय एक कोयल कूक रही है, उससे बात करते हुए कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आई। कोकिल, कोयल, बटमार, रास्ते में लूटने वाले डाकू, तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली, कोयल के लिए भी कहा हुआ है ये, आली सखी। ये इस स्टैंजा के शब्दार्थ थे। अब आपको इसके सलाह अच्छी ढंग से समझ आ जाएंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर क्या गा रही हो। तुम ऐसी कौन सी तुम्हारे मन के अंदर बात है कि तुम बताने के लिए यहाँ आई हो, लेकिन गाते गाते तुम क्यों रह जाती हो। लिखा हुआ है ना, क्यों रह जाती हो, कि तुम अपना बात बताना चाहती हो, अपना दुख सुनाना चाहती हो, लेकिन गाते गाते तुम रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम बताओ तो सही, क्या लाती हो, किसका संदेशा है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तुम क्या मेरे लिए कोई संदेशा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेशा देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, तुम प्रेरणा का स्रोत किस लिए लाई हो, तुम मुझे बताओ, तुम एक बार बोलो तो सही। ऐसी बात करते हुए कवि फिर अपने जेल के अंदर का जो वातावरण है किस प्रकार है वो उसका वर्णन करता है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कि मैं यहाँ ऊंची ऊंची अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ, मुझे बांध कर रखा हुआ है, मैं बंदी बन के रखा हुआ है डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और मैं यहाँ पर डाकू चोर बटमारे ये इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ ही मेरा निवास है, मैं उन्हीं के साथ ही बंद हूँ। अब वो शासन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज लोगों का शासन कैसा कुशासन है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि कहता है कि यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और यहाँ पर तो मरने की भी सुविधा नहीं है, मरने भी नहीं दिया जाता, बस हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है, हमें कोई भी जो काम है आज़ादी से नहीं करने दिया जाता। कवि कहते हैं
कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि ये कहता है कि शासन नहीं है, ये घोर अन्याय है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो। शासन में भी अंधकार है, अंग्रेजों की जो कुनीतियाँ हैं वो सब अंधकारमयी है, सब कालिमामयी है, और इस समय रात भी हो रही है, तो सब जो चीज़ है वो एकदम अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला तू भी काली। अब कवि कहते हैं कि शायद चंद्रमा भी हमारे दुख को देखकर वो भी चला गया है। चंद्रमा के जाने के बाद ये रात और भी काली हो गई है। इस कालिमामयी जगी तू क्यों अलगी कि लेकिन कोयल, तुम इस कालिमामयी इस अंधेरी रात्रि में तुम क्यों जगी हुई हो? तुम यहाँ क्यों गीत गा रही हो? ऐसा क्या कारण है, तुम मुझे बताओ तो। पहला ये स्टैंजा है, दो मिले हुए। इसके अंदर कवि ने की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, भावों के अनुकूल है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, इसमें प्रश्न शैली है। रह में पूर्वोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और मुक्तक छंद है। ये सब जो है ये काव्य सौंदर्य है। दूसरा स्टेंजा है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो। क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि इसमें कहता है, सबसे पहले मैं इसके वर्ड मीनिंग भी बता देती हूँ आपको। हुक कसक भरी आवाज, वेदना, पीड़ा, मृदुल, कोमल, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, बावली, पागल, अर्धरात्रि, आधी रात, दावानल, जंगल की आग, ज्वाला, आग। तो कवि इसमें क्या कहता है? कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हूक क्यों निकल रही है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया और तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया कि तुम्हारा जो कंठ है इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें सौंप रखी है। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इतनी सुरीली आवाज़ के अंदर ऐसी वेदना क्यों है? कोयल से कवि पूछते हैं कि हे कोयल, तुम रात को, आधी रात को ऐसे क्यों चीखने आ गई हो और क्यों चीख रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी? और कवि कहता है कि शायद तुमने कहीं जंगल में आग तो नहीं देख ली और उस ज्वाला से, उस आग से डर कर, चीख कर यहाँ आ गई हो और तुम इस प्रकार चीख रही हो। इसमें भी स्टूडेंट्स रखवाली सी में उपमा अलंकार है। कोकिल बोलो, पहले वाले में भी जैसे कोकिल बोलो तो बार बार आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बोझ वाली सी उपमा अलंकार है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्रश्न शैली, बाकी मुक्तक छंद, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग, ये सब दिए हुए हैं। ये आपके काव्य सौंदर्य है इसके अंदर। थर्ड स्टैंजा हमारा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि इसके अंदर कहता है वह कोयल को कि कोयल, कि तुम देख नहीं रही
जंजीरें नहीं है, ये गहना है। ये हम इसको आभूषण समझते हैं, क्योंकि ये देश प्रेम के लिए हम इस जेल में बंद हैं। तो इसमें कवि कहता है कि तुम्हें ये बेड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन तुम इन बेड़ियों से अप्रसन्न मत हो। ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, हम ये शान समझते हैं। कोल्हू का चरखू, जीवन की तान, और जेल के अंदर जो कैदी है उनसे काम करवाया जाता है। तो वो कहते हैं कि कोल्हू का जो ये चरक चूम की आवाज़ आ रही है, ये हमारा जीवन संगीत बन गया है। हमने जेल में अपने आप को इस ढंग से ढाल लिया है कि अगर कोई भी कुछ भी काम करवाए तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अंग्रेजों का घमंड तोड़ना चाहते हैं। हमने अब उसमें रस आने लगा है, हम काम से बिल्कुल जी नहीं चुरा रहे, बल्कि हम पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़कर स्वतंत्रता के संघर्ष का गान उंगलियों में लिखते हैं। लिखा हुआ ना, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कि हम पत्थर तोड़कर हमारी गिट्टियों में हम स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं। लेकिन रात के समय तुम क्यों चीख रही हो? तुम ऐसा क्या संदेशा देने आई हो? खाली करता हूँ अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि मैं, पहले एक लाइन और देखो कि मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो पेट पर एक बेल्ट से लगाकर उसके ऊपर जैसे चक्की जैसे पीसते हैं, या कुआं जो है उसके चारों तरफ घुमाकर कुछ तेल निकाला जाता है, जिससे कि उसने ये कहा है कि पेट पर जुआ मोट खींचता हूँ। तो इस प्रकार कवि कहता है कि ब्रिटिश शासन में पत्थरों को तोड़ता भी है और साथ में वो पेट पर जो बेल्ट लगाकर इस प्रकार मोट भी खींचता है। वो चाहता है कि ब्रिटिश अकड़ का कुआं वो खाली कर दे। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों में काफ़ी अकड़ है। हम चाहते हैं कि इसका अकड़ ख़त्म कर दे, और ख़त्म करने के बाद वो हमारे देश से वापस चले जाएं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, लेकिन कवि कहता है कि तुम ऐसे दिन में करुणा जगाने के लिए क्यों आई हो? ऐसे तुम्हारा जो गीत है वो दुख भरा वेदनापूर्वक क्यों है? और तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद दिन के समय मैं अपने रुलाने वाले गीत कैसे गाऊं, इसलिए रात के समय तुम आकर गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कवि कहता है, हे कोयल, लेकिन इस रात के समय में, इतनी शांति के समय में, स्टूडेंट्स अक्सर देखा गया है कि कोयल जो है रात के समय नहीं गाती, लेकिन जब इस कवि ने कोयल को रात के समय गाते हुए देखा तब ये बातें कर रहा है। तो उसने कहा है कि अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कि तुम इस प्रकार रात के समय अंधेरे को चीरती हुई यहाँ क्यों आई हो, और इस प्रकार तुम क्यों गीत गा रही हो, क्यों अपने रोकर अपनी वेदना बता रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल, तुम कोई बात तो करो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, कवि कहता है कि तुम इस अपने गीत से विद्रोह का बीज बोने आ गई हो, कि दूसरों का ये संदेशा, बाहर का संदेशा यहाँ पर लाए हो, ताकि बाहर भी विद्रोह हो रहा है और विद्रोह का बीज बोने के लिए तुम ऐसे गीत गा रही हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोल्हू का चरखू अनुप्रास अलंकार, जीवन की तान में भी अनुप्रास अलंकार है, अकड़ का कुआं, तो ये जो है एक मुहावरा भी है। विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी बीज, इसमें रूपक अलंकार आएगा। बाकी इसके जो काव्य सूत्र हैं वही है जो पहले हमने स्टैंजा में पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी कार कोठड़ी काली, टोपी
गोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ प्रीति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो इसमें जो शब्दार्थ है, रजनी रात, करनी काम कार्य, काल कोठरी कारागृह या कारागार या जेल, कमली कंबल, लो श्रृंखला लोहे की जंजीरें जो जंजीर लगी होती है, हुंकृति हुंकार, व्याली नागिन, तिस पर उस पर, मदमाती मस्ती से भर। कवि कोयल को संबोधित करते हुए इसमें कहता है कि हे कोयल, काली तू कि तेरा रंग काला है, और आज जो रात है वो भी काली है। क्यों? क्योंकि जो चांदनी रात थी पहले, चांद था वो भी चला गया, तो अब ये रात भी है काली हो गई। और शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं, जो कार्य करने का ढंग है, उनकी जो नीतियां हैं वो भी काली है। काली मीन्स अन्यायपूर्वक है। कारागृह में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की जो काली तरंगे उठ रही है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जो कल्पनाएं हैं उनमें भी जो तरंगे हैं वो काली ही उठ रही है। मेरी काल कोठरी काली, कि मेरी जो काल कोठरी है जिसमें मैं बंद हूँ वह भी अंधकार में ही है, अंधेरे से भरी हुई है, वह भी काली है। और मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वो भी काला है। और मुझे मेरी लो श्रृंखला काली, और मुझे बांधने वाली जो लोहे की जंजीरें हैं उनका रंग भी काला है। इस काले अंधकार पूर्वक और अन्यायपूर्वक वातावरण में जो पहरेदार हुंकार भर रहे हैं, जो पहरा लगा रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल सांप के समान, नगिन के समान डसने वाली है। इसमें है ना, पहरे की हुंकृति भी व्याली। लेकिन कवि कहते हैं कि इतना अन्याय होने पर मुझे कारागृह के जो सिपाही हैं वो गालियां देते हैं और मुझे गालियां सुननी पड़ती है। तिस पर है गाली ए आली, इसलिए वो आली किसको कह रहा है? कोयल को, कि हे सखी, जो सिपाही है वो गालियां देकर बात करते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि हे सखी कोयल, जेल के इस संकट पूरा समुद्र के तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों आ गई हो? तुमने क्या मरने की ठान ली जो रात के समय तुम यहाँ पर आई हो? तुम तो मस्ती से यहाँ अवश्य गा रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारा जो भविष्य है, उसका जीवन है, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है और तुम रात के समय गीत गाने आ गई हो। तुम पर भी सदा संकट के बादल ही छाए हुए हैं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने प्रकाश भरे, आशा भरे और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में इस जेल के ऊपर मंडराकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? तुम ऐसे क्यों गीत गा रही हो? मुझे स्पष्ट रूप से अपने मुख से कुछ बताओ। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम कुछ कहो तो सही, कि मुझे पूरी बात बताओ। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर काली लहर कल्पना काली अनुप्रास अलंकार है, काल कोठड़ी काली में भी अनुप्रास अलंकार है, कमली काली काली कमली काली इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, लो श्रृंखला लोर श्रृंखला भी कह सकते हो हम। तो ऐसे में ये अनुप्रास अलंकार आ रहे हैं और इसके अंदर बार बार काली काली ये जो वर्ड आया है, इसमें जो एक विशेषता के रूप में इस प्रयुक्त हुआ है कि हर चीज़ जो है काली है, हर जगह अन्याय है। और इसके अंदर जो भावनाएं हैं कवि की वो भी सब काली है। तो ऐसे के अंदर, लेकिन उसने बीच में बोला है कि चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती। अब चमकीले गीतों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद स्वतंत्रता मिल जाए, क्योंकि दुख के बाद ऐसे चमकीले गीत आए, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुख की जो है संदेशा सा मिलता है। तो ये निश्चित रूप से ये ऐसा लगता है कि जैसे स्वतंत्रता का गीत गाने के लिए
कोयल आई है। बाकी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठड़ी काली। अब इसमें कंपैरिजन किया हुआ है कि कोयल को क्या मिला है और कवि को क्या मिला हुआ है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गवाह, गुनाह देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। कवि कहता है कि इसके अंदर कि है कोयल, तुम्हें बैठने के लिए हरियाली डाली मिली है, यानी कि तुम स्वतंत्र हो, तुम यहाँ वहाँ आकाश में घूम सकती हो। लेकिन मुझे क्या नसीब में मिला है? कोठड़ी काली, जो कोठड़ी छोटी सी मिली है वो भी काली है, अंधेरे से भरी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में आज़ादी से कहीं भी घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मैं जहाँ पर बंद हूँ वो 10 फुट का जगह है, वहीं पर मैं कैद हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, तू जब गाती है तो सभी लोग वाह वाह करते हैं, प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं यहाँ रोता भी हूँ तो वो अंग्रेज जो है सिपाही सोचते हैं इससे गुनाह कर दिया, मेरे लिए वो गुनाह होता है, और जिस पर कि मेरे को रोना भी यहाँ पर मनाही है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। शायद ये विषमता को देखकर, इस अंतर को देखकर कि तेरे मेरे में कितना अंतर है, शायद इसीलिए ही तू ये रणभेरी बजा रही है, ये गीत गा रही है और विद्रोह का बीज बो रही है। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसर किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो इसमें कवि ने बताया है कि कोयल और कवि के अंदर कितना परिस्थितियों में अंतर है, कि तेरी मेरी जो परिस्थिति में बहुत अंतर है। लेकिन अब कवि कहते हैं परंतु हे कोयल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं इस जेल में रहकर अपनी कविताएं लिख सकता हूँ और अपनी कविताएं ही रच रहा हूँ, इसके अलावा मैं क्या करूँ। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी तक भी लगा सकता हूँ। तुम बताओ, क्या मैं प्राणों की बाजी लगाने के लिए किस दिशा की ओर जाऊं, कि कैसे मैं उनका साथ दूं। कोयल, तुम मुझे मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ मैं कौन सा काम करूं। तो इसमें स्टूडेंट्स हरियाली डाली में अनुप्रास अलंकार है। तेरी मेरी अगर कहना चाहो तो र की आवृत्ति से लास्ट वाले में अनुप्रास अलंकार है। कृति से कहो क्या कर में भी अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न दिया हुआ है तो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। बाकी मुक्तक छंद है, तत्सम तद्भव शब्दों का बड़े सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है उसने। और इसमें मेन बात क्या है कि गांधी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन पर कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इस कविता के अंदर ये भी थोड़ा सा लास्ट में जिक्र किया हुआ है। तो ये लास्ट में जैसे पंक्ति बताई है महात्मा गांधी की, वही है कि वो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो और इसके अंदर कोकिल और कवि की जो मनस्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो भी इस स्टैंजा के अंदर बताया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आपको ये सलाह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सलाह अच्छी ढंग से आप कर लोगे, समझ लोगे, तो आप क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।
and have a nice day.